बारिश में मायके वर्सेस ससुराल का खाना। जानकी अपनी दोनों बेटी के साथ बाजार से सब्जी खरीद रही होती है। जानकी, तुम्हारी बेटी कोमल कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल दूध की तरह। फिर ये साक्षी इतने सांवली कैसे है? अरे तुमने कहीं जवानी में कोई कुकर्म तो नहीं किया था? ये सुनकर जानकी को बहुत गुस्सा आता है। ये क्या बोल रही है? तुम थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। कलावती का यही तरीका गलत था बोलने का, लेकिन सच यही है कि ये साक्षी तुम्हारी बेटी लगती ही नहीं है। अब गुस्से से जानकी अपनी दोनों बेटियों के साथ घर आती है और फिर अपनी सांवली बेटी को बाथरूम में ले जाकर जबरदस्ती उसके मुंह पर केमिकल से भरे हुए फेस वॉश को रगड़ने लगती है। माँ, माँ ये क्या कर रही हो? मेरी आंखें जल रही है, बंद करो ऐसा। आज मैं तुझे गोरा करके छोड़ूंगी। तेरी वजह से लोग मुझे न जाने क्या क्या कहते हैं। तभी वहाँ पर कोमल आती है। सच में माँ, ये तो किसी एंगल से मेरी बहन नहीं लगती है। ऊपर से हम जब भी इसको अपने साथ बाहर ले जाते हैं, कोई ना कोई हमारा मजाक बना ही देता है। अब इसी तरह एक दिन राजेश के कुछ दोस्त घर आते हैं। वहीं साक्षी हाथों में चाय पानी नाश्ता लेकर उन सभी के पास आती है। अरे राजेश, तूने अपने घर में नौकरानी रखी हुई है क्या? वैसे मैं भी अपने घर के लिए एक नौकरानी ढूंढ रहा था भाई। अरे पागल हो गए हो क्या? ये मेरी बड़ी बेटी है साक्षी। क्या कहा? ये तेरी बड़ी बेटी है? अरे यार, लगती तो नहीं है। तेरी छोटी बेटी कोमल तो इतनी सुंदर है, बेटा भी लगभग तेरी तरह ही लगता है, लेकिन ये कहीं से तुम्हारी बेटी नहीं लगती। कहीं भाभी का जवानी में कोई चक्कर तो नहीं था? मुझे तो लगता है जरूर भाभी का कोई चक्कर ही था, जिसकी खबर राजेश को नहीं चली और ये काली कलूटी औलाद इनके घर में पैदा हो गई। ये सुनकर साक्षी मायूस होकर वहां से चली जाती है। कुछ देर के बाद मेहमान भी चले जाते हैं, लेकिन तभी साक्षी के पिता अपने हाथ में मोटा डंडा लेकर साक्षी के कमरे में आते हैं। साक्षी बेड पर बैठी होती है। इतने में उसके पिता डंडे से तेज तेज साक्षी के पीठ पर मारने लगते हैं। पापा यू बेवजह आप मुझे इतनी जोर जोर से डंडे से मत मारिए, मुझे दर्द हो रहा है। साक्षी दर्द में चिल्ला रही होती है। तभी उसकी माँ और बहन भाई वहां आते हैं। अरे वाह, देखो पापा कितनी तेज तेज दीदी को मार रहे हैं। अरे रुको ना, मैं वीडियो बनाता हूँ। हाँ, बना इस बदसूरत की वीडियो, कहीं ये फेमस ही हो जाए। वैसे तो इसे कोई देखना पसंद नहीं करता। सही कहा, और आज इसकी बदसूरती की वजह से मेरे दोस्त भी मेरा मजाक बनाकर चले गए। ये जब जब बाहर जाती आती है हमारा मजाक बनता है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि आज से ये घर के बाहर कदम नहीं निकालेगी। आज से ये सिर्फ घर में खाना बनाएगी और इसे खाना भी सिर्फ एक वक्त मिलेगा, रात को। माँ, मैं इतनी देर भूखी कैसे रहूंगी? भूखा रहना पड़ेगा तुझे, यही सजा है तेरी। अब अगले दिन सुबह जब साक्षी उठकर रसोई में आती है तो देखती है कि रसोई में कुछ मैकेनिक सेंसर फिट कर रहे हैं। माँ, ये सब क्या हो रहा है? ये सेंसर है। आज से हमें बिना बताए अगर तूने फ्रिज, कैबिनेट या कुछ निकाल कर खाने की कोशिश की या तूने चूल्हे पर कुछ पकाने की कोशिश की तो ये सेंसर तेजी से बजेगा, और ये बजा तो तेरी खैर नहीं। आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? चुप कर, तुझ बदसूरत के साथ तो यही होना चाहिए। इतने में वहाँ पर कोमल आती है। माँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, कुछ स्नैक्स बनाकर खाने को दो ना, बहुत मन कर रहा है। हाँ बेटी, क्यों नहीं, सुनाई दे गया तुझे? चल फटाफट से स्नैक्स बना। अब साक्षी रसोई में सबके लिए चाय, समोसे, फ्रेंच फ्राइज, ब्रेड पकौड़े, कचौड़ियाँ बनाकर तैयार करती है और फिर उसे लेकर वो बैल्कनी में आती है। लीजिए, आप लोग ये स्नैक्स खा लीजिए। अरे बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अब साक्षी बैल्कनी के पास आती है और हाथ आगे की ओर करती है। उसके हाथों पर कुछ बारिश की बूंदें गिरती हैं। ये बारिश कितना सुहाना लग रहा है। अब साक्षी इतना बोलती ही है कि तभी उसकी माँ गुस्से से वहाँ पर आती है और उसके बालों को नोचते हुए टेबल के पास लेकर आती है। चुपचाप से इस टेबल के पास खड़ी रह, ज्यादा शौक है बारिश एंजॉय करने का। अब साक्षी चुपचाप खड़ी होती है। फिर कुछ देर के बाद साक्षी टेबल पर पड़े कुछ स्नैक्स को उठाकर अपने मुंह में रखती है कि तभी उसके पिता खींचकर उसके गाल पर एक चांटा लगा देते हैं, जिससे उसके मुंह में रखा निवाला नीचे गिर जाता है और गाल लाल पड़ जाता है। पापा, पापा आपने मुझे क्यों मारा? मेरी गलती क्या थी? मैं तो बस समोसे का एक टुकड़ा खा रही थी। हाँ, लेकिन क्यों? तुझे कहा है ना, इस घर में तुझे खाना सिर्फ एक टाइम मिलेगा, और ये क्या बारिश बारिश लगा रखा है? यहाँ चली जाए यहाँ से। सही किया इसके साथ, बढ़िया स्नैक्स खाने वाली। और हाँ, इस बारिश में अच्छा खाना सिर्फ हम खाएंगे, तू नहीं।
अब इसी तरह शाम को साक्षी छत पर से कपड़े उतारने के लिए आती है कि तभी आसमान में तेज बिजली कड़कती है और बारिश होने लगती है। बाप रे, कितनी तेज बारिश हो रही है शाम को। चलो फटाफट कपड़े उतार लेती हूँ, फिर अपने लिए थोड़े ब्रेड टोस्ट करके गर्मा गर्म चाय बनाऊंगी। हल्की भूख लग रही है और बारिश में चाय किसे नहीं पसंद होती। अब फटाफट कपड़े उतार कर साक्षी रसोई में आती है और फ्रिज खोलती है, लेकिन फ्रिज का डोर जैसे ही ओपन होता है उसके अंदर से तेज हॉर्न की आवाज आने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर रसोई में परिवार के सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं। वहीं जानकी बिना सोचे समझे साक्षी के गाल पर एक चांटा लगा देती है। देखा, मुझे तो पता ही था कि तू चोरी चुपके कुछ ना कुछ यहाँ खाने आएगी ही। माँ, वो बारिश हो रही थी तो थोड़ा चाय और ब्रेड खाने का मन कर गया। कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा तुझे, चाहे बारिश हो या तूफान आए। अरे हम तो तुझ बदसूरत को खाने के लिए इतना तड़पा देंगे कि तू एक दिन अपनी जान से ही हाथ धो बैठेगी। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैं आपकी ही बेटी हूँ, कोई गैर नहीं हूँ। चल चल, ज्यादा इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और अब जो तू अपने लिए बना रही थी ना, वो हमारे लिए भी बना। सुन लिया? हाँ, जल्दी कर। अब साक्षी ब्रेड को टोस्ट करती है, फिर गर्मा गर्म चाय बनाती है और फिर उससे लेके हॉल में आती है। अब सभी लोग चाय ब्रेड खाते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद रिश्तेदारों के थ्रू साक्षी के लिए शादी का एक रिश्ता आता है। लड़के वाले सांवली साक्षी को देखकर, माफ करना जानकी, आपकी दूर की देवरानी ने ये रिश्ता बताया था हमें, और हमें लगा जैसे आपकी छोटी बेटी सुंदर है वैसे बड़ी बेटी भी सुंदर होगी, लेकिन ये तो काली कलूटी बहुत सूरत है। मैं इससे अपने बेटे की शादी नहीं करूंगी। अरे माँ, मैं खुद इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता, चलो यहाँ से। अब लड़के वालों के जाने के बाद जानकी गुस्से में गर्मा गर्म चाय साक्षी के मुंह पर फेंक देती है। देख ले, तेरे लिए तो रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं। पता नहीं कब तक हमारी छाती पर मूंग डालेगी तू। अब इसी तरह रात को एक वक्त खाने में साक्षी को घरवाले अपना छोड़ा हुआ खाना देते हैं। ये ले, हम लोगों ने थोड़ा खाना छोड़ दिया है, इसे तू खा ले। अब अकेले जमीन पर बैठकर साक्षी सबकी जूठन खाती है और अपने कमरे में आराम करती है, लेकिन आधी रात को उसको फिर से भूख लग जाती है। मुझे भूख लग रही है, जाती हूँ रसोई में कुछ खा कर आती हूँ। साक्षी कमरे से निकलकर बैल्कनी में आती है। अरे, रात को भी बाहर बारिश हो रही है। जाती हूँ प्याज के पराठे बनाती हूँ, मजा आ जाएगा खाकर। साक्षी रसोई में आती है और कैबिनेट से आटे का डिब्बा जैसे ही निकालती है, कैबिनेट से तेज तेज आवाज आनी शुरू हो जाती है। ये आवाज सुनकर जानकी रसोई में आ जाती है। अरे, तो फिर रसोई में आ गई? तू ऐसे नहीं मानेगी। अब गुस्से से जानकी साक्षी का सिर पकड़कर गैस के ऊपर पटक देती है, जिससे गैस का कोना साक्षी के सिर पर लग जाता है और उसका सिर जख्मी हो जाता है। माँ, आखिर मेरे खाने से आपको इतनी क्या दुश्मनी है? जब मैं आपको खाना बनाकर खिला सकती हूँ तो मैं खुद क्यों नहीं खा सकती? नहीं खा सकती तू नौकरानी है इस घर की, बस तू हमें खाना बनाकर खिलाएगी लेकिन खाएगी नहीं। अब भूखे ही पेट साक्षी रसोई से निकलकर कमरे में आती है और सो जाती है। अब इसी तरह एक दिन साक्षी कोचिंग से आ रही होती है कि तभी रास्ते में तेज बारिश होने लगती है। बाप रे, जब से मानसून शुरू हुआ है तब से आए दिन कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। वैसे दोपहर के इस बारिश से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, भूख भी लग गई है। आज तो घर जाते ही कुछ खा लूँगी। अरे नहीं, पर मुझे तो एक ही टाइम खाना मिलता है, वो भी रात में। कोशिश करूँगी कि छुपा कर कुछ खा लूँ। अब साक्षी भीगते हुए घर आती है तो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर उसके मम्मी पापा और भाई बहन मोमोज, चाउमीन, पिज्जा जैसी चीजें खा रहे हैं। अरे, आप लोगों ने इतनी सारी चीज़ मंगा रखी है खाने पीने की। वैसे बारिश में तो ये सब खाने का अलग ही मज़ा है, मुझे भी चाहिए। मेरा बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन कहाँ है? तभी गुस्से से कोमल उठती है और अपनी बड़ी बहन का हाथ मोड़ देती है। आपको क्यों लगा कि ये खाने पीने की चीज़ हमने आपके लिए भी मंगवाई होगी? अरे आपसे हमें नफरत है, नफरत। और ये सब हमने अपने लिए मंगवाया है। चली जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ, चली जाए यहाँ से, जब देखो तब हमारे खाने के आसपास मंडराती रहती है। अब साक्षी वहां से चली जाती है, लेकिन जब सभी लोग खा पीकर अपने कमरे में जाते हैं तो साक्षी दोबारा डाइनिंग टेबल के पास आती है और खाने पीने के रैपर को खोल खोल कर देखने लगती है जिसमें से उसे कुछ पिज्जा के टुकड़े मिलते हैं तो कुछ बर्गर के स्लाइस, और साक्षी उन्हीं को अब खाने लगती है। मुझे सुबह से इतनी तेज भूख लग रही थी, पर बारिश में अच्छा खाना मेरी किस्मत में है ही नहीं। अब इसी तरह एक शाम तेज बारिश में एक हाथ से छाता पकड़े दूसरे हाथ में खाने की कटोरी लिए बसंती जानकी के घर आती है। जानकी, कोई है? सब कहाँ है?
इतने में वहां पर साक्षी आती है। जी कहिए, क्या हुआ? सब अंदर कमरे में है। चलो कोई बात नहीं, ये मैं हलवा लेकर आई थी तुम लोगों के लिए, इसे खा लेना। बाहर बहुत सुहाना मौसम हो रहा है, मैंने अपने घर में बनाया था, सोचा तुम्हें भी दे दूं। इस हलवे में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और कितने सारे ड्राई फ्रूट्स डाले आपने इसके अंदर। मैं इसे जरूर खाऊंगी। अब जैसे ही बसंती घर के बाहर निकलती है, जानकी वहां आकर हलवा छीन लेती है और साक्षी का सिर दीवार पर मार देती है। तुझे कोई हक नहीं है इतने सारे खाने को खाने की। तुझे सूखी रोटी रात को दे देती हूँ ना, वही बहुत बड़ी बात है। आई बड़ी बरसात में मूंग दाल का हलवा खाने वाली, इसे हम खाएंगे। अब घर के सभी सदस्य डाइनिंग टेबल पर बैठकर अलग अलग कटोरी में उस हलवे को लेकर चम्मच से खाने लगते हैं। हलवा तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, और बारिश में ये ड्राई फ्रूट्स वाला मूंग दाल का हलवा खाकर तो मजा आ गया। खाओ खाओ, स्वाद लेके खाओ। अब सभी लोग हलवा खाकर चले जाते हैं, जिसके बाद साक्षी डाइनिंग टेबल के पास आती है और उनकी जूठी चम्मचों को चाटने लगती है। इस चम्मच को चाटकर एहसास हो रहा है कि यह हलवा सचमुच बहुत स्वादिष्ट था, पर वो मेरी किस्मत में नहीं था। मेरी किस्मत में तो शायद ना बारिश का सुख है और ना ही अच्छे खाने का। अब इसी तरह एक दिन साक्षी भूखी प्यासी अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी सुबह 5 बजे साक्षी की माँ कमरे का दरवाजा पीटते हुए, अरे उठ उठ कलमुही, कब तक सोती रहेगी? अब फटाफट साक्षी उठती है और दरवाजा खोलती है। हाँ माँ, क्या हुआ? चल, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आज हमें सुबह सुबह 5 बजे गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, आलू के पराठे, पनीर के पराठे, सोया पराठे और प्याज के पराठे बनाकर खिला, वो भी चूल्हे पर। पर माँ, बाहर बारिश हो रही है, ऐसे में मैं चूल्हे पर खाना कैसे बना पाऊंगी? मुझे नहीं पता, बंदोबस्त कर और चूल्हे पर ही बनाकर खिला। आज हमें चूल्हे का खाना ही खाना है। आज सुबह 5 बजे साक्षी छाता लेकर बाहर आती है। छाता पकड़कर तो काम हो नहीं पाएगा। अब बारिश में भीगकर साक्षी तिरपाल से एक चौकोर टेंट खड़ा करती है और फिर उसके नीचे वो कुछ ईंटें लगाकर चूल्हा बनाती है और फिर उसके अंदर लकड़ियां जलाकर वो खाना बनाना शुरू करती है। अब साक्षी एक तरफ प्याज, पनीर, सोया और आलू के पराठे धीरे धीरे तैयार कर रही होती है। बाप रे, बारिश के साथ साथ आंधी तूफान भी कितना तेज हो रहा है। और सच कहूँ तो सुबह 5 बजे बारिश में भीगते भीगते मुझे तो अब ठंड भी लगने लगी है। साक्षी इतना कहती है कि तभी मोहल्ले में एक ऑटो आकर रुकता है और उस ऑटो से एक परिवार बाहर निकलता है। वहीं उस परिवार के एक लड़के की नजर साक्षी पर जाती है। अरे, ये लड़की पागल है क्या? इतनी बारिश में घर के बाहर खाना क्यों बना रही है? और बाहर से तो इसका घर देखने में काफी आलीशान लगता है, फिर ये चूल्हे का क्यों इस्तेमाल कर रही है? जाने देना बेटा, तुझे क्या मतलब बनता है ये सब जानने का? चल, बारिश बहुत हो रही है, अंदर चलते हैं। तभी पड़ोसी, हाँ बेटा, अभी तुम इस मोहल्ले में नए हो, कुछ महीने यहाँ रहो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। हम अपने मुंह से बताएंगे तो लगेगा कि हम बुराई कर रहे हैं। दूसरी तरफ साक्षी खाना बनाकर अपने परिवार वालों को खाना खाने को देती है। सभी लोग पराठे स्वाद लेकर खाते हैं। तभी एक पराठा धीरे से साक्षी भी उठाने की कोशिश करती है कि तभी डाइनिंग टेबल से उसकी माँ उठकर उसके हाथ को मोड़ते हुए कहती है, कितनी बार एक ही बात समझाऊं कि तुझे खाना एक ही वक्त मिलेगा? माँ, बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है और फिर इतनी मेहनत से मैंने ये पराठे बनाए हैं। मेरा भी मन कर रहा है बारिश में पराठे खाने का, मुझे भी खाने दीजिए ना। अपने मन को कंट्रोल में रख, नहीं मिलेंगे तुझे पराठे खाने को, चली जा यहाँ से। अब इसी तरह एक दिन सबसे छुपाकर साक्षी घर की टेरेस पर कुछ फल खा रही होती है। मौसम कितना अच्छा हो रहा है, लगता है बारिश होने वाली है। साक्षी इतना बोलती है कि बारिश शुरू हो जाती है। अरे, बारिश में ये मीठे मीठे जामुन खाने में तो बड़ा मजा आ रहा है। साक्षी 2 से 3 जामुन खाती है कि तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है। अरे, तू यहाँ खड़ी होकर जामुन खा रही है और कपड़े बारिश में भीग रहे हैं। अब जान की छत पर रखी स्टील की तार को उठाकर साक्षी के शरीर पर मारना शुरू कर देती है। तभी सामने वाले छत से वैभव ये सब कुछ देख लेता है। अरे, इसकी माँ कितनी बेकार है, बेचारी मासूम लड़की को तार से मार रही है और इतनी बड़ी जवान लड़की पर भला कोई हाथ उठाता है क्या? अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन वैभव किसी काम से कहीं बाहर जा रहा होता है कि तभी वैभव की नजर साक्षी की रसोई पर पड़ती है, जिसकी खिड़कियां खुली हुई होती हैं। माँ, मेरे बाल छोड़ दीजिए। और आप मेरे हाथ पर ये गरम गरम चिमटा क्यों लगा रहे हैं? मैंने तो बस एक रोटी ही खाई थी। पर क्यों खाई तूने ये रोटी? किससे पूछकर खाई तूने ये रोटी? माँ, 2 दिन से खाना नहीं खाया था माँ, भूख लग गई थी। मेरा हाथ। अब बाहर खड़ा वैभव, डिस्गस्टिंग यार, डिस्गस्टिंग। ये इसकी माँ इतनी ज्यादा पत्थर दिल कैसे हो सकती है? उस बेचारी को कैसे खाने के लिए तरसा रही है।
अब ऑफिस में वैभव अपने दोस्त सुमित से बात करता है, जो इस मोहल्ले में काफी समय से रह रहा होता है। अच्छा, तो तू उस सांवली लड़की की बात कर रहा है? अरे यार, उसकी माँ उसकी बदसूरती की वजह से उसके ऊपर अत्याचार करती है, उसे खाने पीने के लिए भी तरसाती है भाई, और कई बार तो उसका रिश्ता टूट चुका है, तो वो अपने घर वालों के लिए भी बोझ बनती जा रही है। ये सुनकर वैभव को काफी दुख पहुंचता है। अब इसी तरह एक दिन हॉल में घर के सदस्य टीवी देख रहे होते हैं। हॉल के सामने एक बहुत शानदार विंडो होती है, जिससे बाहर का मौसम काफी साफ दिख रहा होता है। तभी विंडो के पास साक्षी आती है। आज तो कुछ ज्यादा ही सुहाना मौसम हो रहा है ना माँ पापा। बारिश भी कितनी तेज हो रही है। दिखाओ तुझे बारिश के नजारे, कहीं ऐसा ना हो कि तो इसके बाद कुछ देखने लायक ना बचे। साक्षी घबराकर अपनी माँ की तरफ देखती है। क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो इसलिए क्योंकि ये नजारे सिर्फ हम देखेंगे। तू जाकर हमारे लिए कुछ खाना बनाकर लेकर आ जा। अब साक्षी घबराकर रसोई में आती है और सबके लिए पॉपकॉर्न, कपकेक, नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज, पास्ता जैसी चीजें बनाकर तैयार करती है और फिर सबको लाकर खाने को देती है। लीजिए आप लोग ये खाइए, मैं बारिश देखती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जाइए मेरे लिए गर्मा गर्म बनाना चिप्स तल कर लाइए। अब साक्षी भागकर रसोई में आती है, कच्चे केले को काटकर उसे डीप फ्राई करती है। ये दे दो, उसके बाद बारिश देखूंगी। साक्षी बनाना चिप्स लेकर आती है और अपनी बहन को देती है। जाओ अब मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, यहाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं है। अब साक्षी फिर भागकर कोल्ड ड्रिंक लेने जाती है और फिर सबको कोल्ड ड्रिंक देती है। अब जाती हूँ, बारिश देख लेती हूँ। अब क्या बारिश देखेगी तू? बारिश खत्म हो चुकी है, जा अब जाकर जूठे बर्तन धो ले, हमने ये सब कुछ खा लिया है। क्या बारिश बंद हो गई और आप लोगों ने सब कुछ खा लिया, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा? हे भगवान, मैं कभी ना तो बारिश देख पाती हूँ और ना ही बारिश में कुछ अच्छा खा पाती हूँ। बहुत सेल्फिश है ये लोग। अब इसी तरह एक शाम साक्षी बाजार सब्जी लेने जाती है। भैया सब्जी जल्दी दे दीजिए, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। अब साक्षी सब्जी का थैला जैसे ही उठाती है उसे चक्कर आ जाते हैं। इतने में वहां वैभव आ जाता है। वैभव साक्षी को उठाकर अपने कंधों के सहारे सामने की चाय की टपरी पर लेकर आता है और बिठाकर उसे पानी पिलाता है। हे, तुम ठीक तो हो ना? शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। भैया जरा 2 कप चाय देना। चाय वाला 2 कप चाय वैभव को देता है। आप कौन है और आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे घर जाना है। बस यार, बहुत हुआ। मुझसे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हाल से वाकिफ हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माँ से परेशान हो और वो तुम्हें खूब टॉर्चर करती हैं और खाना भी नहीं देती समय से। अब ये सुनकर साक्षी की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपना सर वैभव के कंधे पर रख देती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। ठीक है, मैं करूंगा तुमसे शादी। मैं कुछ ही दिन में अपनी माँ के साथ तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा। अब कुछ देर के बाद साक्षी अपने घर चली आती है। रात को साक्षी अपने कमरे में। हे भगवान, कौन था वो शख्स जिसे मैंने अपने घर की सारी बात बताई और वो रिश्ता लाने की भी बात कह रहा था? जरूरी थोड़ी है कि उसका परिवार मुझसे प्यार करे। मैं तो वैसे भी बदसूरत हूँ, क्या पता वो लोग भी मुझे अपने घर ले जाकर मेरे ऊपर अत्याचार करें। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और वैभव अपने परिवार वालों के साथ साक्षी के घर रिश्ता लेकर आता है। अरे अरे, कौन है आप लोग? घर में घुसे ही चले आ रहे हैं। बेटा ये कैसे बात कर रहे हैं हमसे? 1 मिनट माँ जी, हम इस घर में आपकी सांवली बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। क्या कहा? उस बदसूरत के लिए रिश्ता लेकर आए हो? अच्छा है, माँ इनको बैठाओ, इसी बहाने हमारी बहन यहाँ से रवाना तो होगी। हाँ हाँ, आप लोग अंदर आइए। अब साक्षी सभी को चाय पानी देती है। जी, लड़की तो आपकी काफी संस्कारी लगती है, मेरे बेटे को भी पसंद है, तो हमारी तरफ से ये रिश्ता फिक्स है। आप शादी की तैयारी कीजिए। अब कुछ ही हफ्तों में पूरी विधि विधान के साथ साक्षी शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। अब साक्षी जैसे ही अपने ससुराल की चौखट पर पैर रखती है, तेज तेज बारिश शुरू हो जाती है। साक्षी पीछे मुड़ती है और वो डर सी जाती है। क्या हुआ बहू, पीछे मुड़कर तुमने बारिश को देखा और तुम डर गई? ऐसा क्यों? बारिश से तो हमको खुशी मिलती है। क्या हुआ? लगता है भाभी थोड़ा थक गई है माँ, आप जल्दी गृह प्रवेश करो ना, उन्हें आराम भी करना होगा। हाँ आओ बहू, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। अब साक्षी कलश गिराकर घर के अंदर आती है और फिर अपने पति के साथ अपने कमरे में जाती है, जहां वैभव का कमरा काफी लग्जरी होता है। वहीं बेड के सामने एक सुंदर शीशे का कैबिनेट बना होता है, जिसके अंदर चॉकलेट, पेस्ट्री, स्ट्रॉबेरीज, कुकीज, क्रीम रोल जैसी खाने पीने की चीजें रखी होती हैं। बाप रे, इतनी सारी खाने पीने की चीज, वो भी बेडरूम में? हाँ हाँ,
ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है, ताकि तुम्हें अगर आधी रात में भी कुछ खाने की क्रेविंग हो ना, तो तुम उठो और आराम से खा लो। बाप रे, मेरी खाने पीने के बारे में मेरे पति इतना सोचते हैं। ये सच में ऐसे है या शुरू शुरू में बस अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? मुझ जैसी बदसूरत के लिए इतनी फैसिलिटीज। देखो, आज तो बोल दिया, लेकिन दोबारा मत बोलना। मेरे लिए तुम मेरी ड्रीम गर्ल हो। मुझे शुरू से ही ऐसी ही लड़की चाहिए थी। अब अगले दिन साक्षी नहा धोकर रसोई में आती है और सबसे पहले रसोई की खिड़की खोलती है। अरे, आज सुबह सुबह ही बारिश आ गई। 1 मिनट, बारिश आ रही है, फटाफट सबके लिए खाने का बना देती हूँ, नहीं तो सब गुस्सा करेंगे। अब साक्षी जैसे ही फ्रिज खोलती है, ये फ्रिज कहीं इसके अंदर कोई सेंसर तो नहीं लगा? साक्षी इतना कहती है कि तभी वहां पर उसकी सास आ जाती है। सुबह सुबह बहू, रसोई में क्यों घुस गई तुम? और फ्रिज से क्या ले रही हो? तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है, तुम चलकर बालकनी में बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मैं बना लूंगी माँ जी। मैंने कहा ना, तुम बालकनी में जाओ, बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अब साक्षी बालकनी में आती है, जहाँ उसके ससुर, ननद और पति बैठे होते हैं। भाभी, आप बैठो ना। अब सबके साथ साक्षी घबरा कर बैठती है। तभी पीछे से मालिनी चाय, समोसे, ब्रेड पकौड़े, सैंडविच, कचौड़ियाँ, पुदीने की चटनी, टमाटर की चटनी, कोल्ड ड्रिंक और अदरक वाली चाय बनाकर लेकर आती हैं। सभी लोग खाना पीना शुरू करते हैं, लेकिन साक्षी कुछ नहीं खा रही होती है। कहीं ऐसा ना हो मैं जैसे ही कुछ खाऊं मेरी सास मुझे मारने पीटने लगे। इतने में वैभव धीरे से साक्षी के हाथ पर अपना हाथ रखता है। साक्षी, खाओ ना, माँ ने तुम्हारे लिए ही बनाई है ये सारी चीजें। हाँ बहू, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, खाओ ना, देखो कितना अच्छा मौसम है, फटाफट खाओ, चलो। अब पहली बार बारिश का सुंदर नजारा देखते हुए साक्षी कई तरह के स्नैक्स खाती है। अब इसी तरह एक रात साक्षी कमरे में सो रही होती है कि तभी उसे बिजलियों के कड़कने की आवाज सुनाई पड़ती है और वो डर कर उठकर बैठ जाती है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो साक्षी? जी, बाहर शायद बारिश आ रही है। क्या कहा? बारिश? तो चलो कुछ बाहर खाकर आते हैं। इतनी रात को बाहर क्यों जाना है? बारिश आ रही है तो मैं आपके लिए घर में ही सब कुछ बना देती हूँ। मेरे लिए कौन सा नया है, मायके में भी तो बनाती ही थी, पर कभी खाती नहीं थी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना घर का, हम बाहर जाएंगे। अब वैभव साक्षी को बाइक पर बिठाकर मिडनाइट में बारिश में बाहर लाता है और उसे गर्मा गर्म स्टीम मोमोज खिलाता है। फिर चाय की टपरी पर अदरक वाली चाय पिलाता है। वैभव, मैं पहली बार बारिश को इतनी नजदीक से महसूस कर पा रही हूँ। और तुम्हें पता है, मुझे चाय बहुत पसंद थी और ये मोमोज जो हमने खाए वो काफी अच्छे थे। मैं जानता हूँ तुम्हारे बहुत सपने हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने उन्हें कभी पूरे होने ही नहीं दिया। लेकिन अब तुम मत डरो, तुम मेरे साथ अपनी लाइफ खुल कर जी सकती हो। अब कुछ हफ्ते के बाद वैभव के पिता अपने हाथ में 2 जैसलमेर की टिकट लेकर आते हैं। बेटा, ये लो, ये तुम्हारी और बहू की जैसलमेर की टिकट है। यहाँ पर हमारी बहुत बड़ी कुल देवी है, तुम दोनों जाकर पहले तो दर्शन करके आओ। ठीक है पिताजी। अब अपनी पत्नी को लेकर वैभव जैसलमेर आता है और पहले माता रानी के दर्शन करता है, फिर होटल बुक करके उसमें स्टे करता है। साक्षी, तुम बैठो, आज मैं तुम्हें ना अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाता हूँ। अब वैभव अपनी वाइफ के लिए इटालियन डिश बना रहा होता है। दूसरी तरफ साक्षी होटल के विंडो से बाहर देख रही होती है, जहाँ बारिश और ओले गिर रहे होते हैं। बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है, मन कर रहा है अभी बाहर चली जाऊं, पर कहीं मेरे पतिदेव गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे। इतने में पीछे से वैभव इटालियन डिश लेकर साक्षी के बगल में आता है। अरे, बाहर बारिश हो रही है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो फटाफट खा लेते हैं, फिर बाहर चलेंगे। अब साक्षी और वैभव इटालियन डिश खाते हैं। ये बहुत अच्छा बना है और सच कहूँ तो मेरे लिए तो पहली बार किसी ने कुछ बनाया है। अब वैभव अपने हाथ से साक्षी के लिए एक स्टाइलिश ड्रेस सेलेक्ट करता है, जिसे पहनकर साक्षी बाहर आती है। बाहर काफी अच्छा रोमांटिक मौसम हो रहा होता है। साक्षी, चलो, वहाँ मसाला भुट्टे बिक रहे हैं, चलकर भुट्टे खाते हैं। अब साक्षी और वैभव भुट्टे खरीद कर खाते हैं। साक्षी, थोड़ी आगे एक बहुत अच्छी मैगी की दुकान है। शादी से पहले मम्मी पापा के साथ आता था ना, तो खाता था। चलो तुम्हें भी ट्राई करवाता हूँ। अब साक्षी को लेकर वैभव मैगी के शॉप पर आता है और उसे गर्मा गर्म चटपटी मैगी खिलाता है। अरे, बारिश में भीगते हुए ये चटपटी मैगी खाकर तो मजा आ गया। देखिए, ओले गिर रहे हैं। अब कुछ देर के बाद वैभव और साक्षी होटल में आते हैं। साक्षी, टेरेस पर चलें क्या? थोड़ा बारिश में और भीग लेंगे। ठीक है। अब साक्षी और वैभव टेरेस पर आते हैं, जहाँ हल्की बारिश हो रही होती है और दोनों रोमांटिक डांस करते हैं। वैभव, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पाकर मुझे मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई। तुम और तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है।
अब कुछ हफ्ते के बाद साक्षी और वैभव घर आ जाते हैं। इसी तरह एक शाम साक्षी घर के हॉल में अकेली बैठी होती है। तभी उसकी सास और उसके ननद अपने हाथ में पिज्जा और बर्गर लेकर वहां पहुंचती हैं। भाभी भाभी देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। देख बहू, हम तेरे लिए पिज्जा और बर्गर लेकर आए। बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, चल टीवी चला ले, ऐसे चुपचाप क्यों बैठी है। अब घबराकर साक्षी टीवी ऑन करती है और टेबल से पिज्जा उठाती है कि तभी उसकी आंखें नम हो जाती हैं। ये लोग मेरे खाने पीने का कितना ख्याल रखते हैं। पल पल पर ये मुझे कुछ ना कुछ अच्छा लाकर खिलाते हैं। अपने मायके में तो बस मुझे सबका जूठन ही मिला है। क्या हुआ बहू, हमसे कोई गलती हो गई क्या? तेरी आंखें नम क्यों है? भाभी क्या हुआ बोलिए ना। अब साक्षी दुखी होकर अपने मायके की सारी सच्चाई अपनी सास को बताती है। अच्छा बहू, इसलिए तू हर वक्त कुछ भी खाने से पहले घबराती थी। मुझे तो समझ नहीं आता कि तेरी इस बदसूरती के चक्कर में तेरी माँ तुझे दाने दाने के लिए तरसा रही थी। भाभी आप चिंता मत कीजिए, आपके मायके में आपके साथ जो हुआ वो यहाँ कभी नहीं होगा। अब साक्षी की सास और ननद साक्षी को गले से लगा लेती हैं, जिसके बाद साक्षी खुशी से बर्गर पिज्जा खाते हुए हॉल में पिक्चर देखती है। अब इसी तरह एक दिन साक्षी के ससुराल वाले साक्षी को लेकर शॉपिंग मॉल आते हैं। हे साक्षी, तुम्हें जो भी पसंद है खरीद लो। भाभी अभी ना रेनी मौसम है, इस वक्त कुछ नॉर्मल और प्रिंटेड कपड़े खरीदो, आप पर अच्छा लगेगा। अब साक्षी चेंजिंग रूम से एक स्टाइलिश गाउन पहनकर आती है, जिसके ऊपर फूलों के प्रिंट छपे होते हैं। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, इस ड्रेस में तो हमें गोवा में होना चाहिए था। अरे तो इसमें सोचना क्या है, मैं तुम्हारी टिकट बुक करवा देता हूँ, चले जाना। हाँ हाँ कर दीजिए, अभी इनकी नई शादी हुई है, जितना घूमेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब सभी शॉपिंग करके जैसे ही शॉपिंग मॉल से बाहर आते हैं, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होती है। अरे बारिश इतनी तेज हो रही है पापा, और मॉल से पार्किंग का डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। चलिए ना जब तक बारिश में भीगते हैं। अब नंदिनी जबरदस्ती अपनी भाभी को बारिश में सड़क पर लेकर आती है और पूरा परिवार बारिश में झूम झूम कर नाचते हुए भीगता है। इतने में वहाँ बर्फ का गोला बेचने वाला आ जाता है। ए भैया रुको रुको रुको, जरा हम सबके लिए एक खट्टा मीठा गोला तैयार करना। अब पूरा परिवार बारिश में भीगते हुए गोला खाता है। आप लोगों के साथ ये बारिश का मौसम कितना खूबसूरत लग रहा है। आज से पहले मैंने कभी इतने अच्छे से बारिश एंजॉय नहीं किया। अब कुछ हफ्ते के बाद साक्षी अपने पति के साथ गोवा आती है। वहाँ भी बारिश का मौसम होता है। साक्षी बारिश में बीच जैसी जगह पर खड़ी होकर, कितना अच्छा व्यू है वैभव यहाँ, और ये बारिश भी कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे तो सिर्फ तुम खूबसूरत लग रही हो साक्षी। खैर तुमने कुछ खाया नहीं है ना, चलो हम लोग पहले कुछ खा लेते हैं। अब गोवा के रेस्टोरेंट में साक्षी अपने पति के साथ फ्राई फिश, फिश करी और फ्राइड राइस खाती है। अब कुछ दिनों के बाद गोवा ट्रिप से वैभव साक्षी घर आ जाते हैं। अब साक्षी अपने ससुराल में काफी खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ साक्षी के मायके वाले साक्षी की शादी के बाद ज्यादा गरीब हो जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि उन्हें खाने के एक एक दाने के लिए भी तरसना पड़ता है। बाप रे जानकी, तू और तेरा परिवार तो बिस्तर पकड़कर बैठा है, इतने बुरे दिन कैसे आ गए तुम्हारे? इनके साथ तो ये सब होना निश्चित था बसंती। तुम्हें याद नहीं कि अपने निर्दोष बेटी को खाने पीने के लिए कितना तड़पाती थी? हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, ये हमारे बुरे कर्मों की सजा है। वहीं जब ये बात कुछ समय के बाद साक्षी को पता चलती है तो साक्षी काफी चिंतित हो जाती है और वो परेशान होकर बारिश में भीगती हुई गार्डन में चक्कर काट रही होती है कि तभी वहां उसका पति वैभव आता है। साक्षी, तुम इतनी देर से बारिश में भीग रही हो, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। एक सेकंड, तुम किसी टेंशन में लग रही हो, सब ठीक तो है ना? नहीं वैभव जी, कुछ ठीक नहीं है। मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उन्हें अनाज के एक दाने के लिए तरसना पड़ रहा है। कुछ समय और उन्हें खाना नहीं मिला तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। अब धीरे धीरे साक्षी के ससुराल वालों को भी ये बात पता चलती है। बहू तुम चिंता मत करो, हम राशन पानी और कुछ पैसे लेकर तुम्हारे माता पिता के यहाँ चलते हैं। अब मालिनी अपने बेटे बहू के साथ बहू के मायके आती है, जहाँ उसके माता पिता बिस्तर पर लेटे होते हैं और बगल में भाई बहन खड़े होते हैं। दीदी आप आ गई दीदी। पता है आपके जाने के बाद हमारी स्थिति बहुत बिगड़ गई। पापा का कंपनी में लॉस हो गया और भाई की भी कहीं नौकरी नहीं लग रही है। हाँ दीदी, कई महीनों से कुछ नहीं खाया है। अच्छा चुप हो जाओ, परेशान क्यों होते हो? मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। इतने में वहाँ पड़ोस की बसंती भी आ जाती है। देख ले जानकी, जिस बेटी को तू पल पल खाने के लिए तरसा रही थी, आज वही बेटी अपने ससुराल से तेरी मदद करने आई है। हाँ, पर मेरी पत्नी इनकी तरह नहीं है। तभी जानकी और राजेश शर्मिंदगी के साथ अपने दामाद से कहते हैं, हमें माफ कर दीजिए दामाद जी, आज हमें एहसास हो रहा है कि हमने अपनी बेटी के साथ बहुत गलत किया। हाँ
और हमने उसके साथ जो भी किया उसी की सजा आज हमें मिल रही है। बेटी, हमें माफ कर दो बेटी, अपने माता पिता को माफ कर दो बेटी। माता पिता हमेशा बच्चों के लिए भगवान ही होते हैं। आप मुझसे माफी मत मांगिए और हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। अब इसी तरह साक्षी राशन, पैसे के साथ साथ अपने छोटे भाई की नौकरी अपने पति के साथ लगवा देती है, जिससे साक्षी के माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। और इस दिन के बाद से साक्षी को ससुराल वालों के साथ साथ अपने मायके का प्यार भी मिलने लगता है।